जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 से 28 निर्दोष लोग मारे गए, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन दूसरी एक और दिल दहलाने वाली बात यह है कि हाल ही में NIA ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि अदानी के मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया था उसकी धनराशि लश्कर-ए-तोयबा तक पहुंची, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। यानी कि 2,988 किलो जो ड्रग्स पकड़ा गया था उससे लश्कर-ए-तोयबा को फंडिंग। अब इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है देशवासियों के लिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। TRF लश्कर-ए-तोयबा का ही सहयोगी है। अब अगली बात करूं तो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन गया है। उस इलेक्शन के दौरान लश्कर-ए-तोयबा के लिए टेरर फंडिंग करने वाला आदमी सरोज संजय जमानत के तौर पर बाहर आता है और वो आदमी भाजपा से जुड़ता है और भाजपा का सांसद खुद उसको भाजपा का पट्टा पहनाता है और भाजपा के साथ जुड़ता है। तो उस समय जनता क्यों खामोश हो जाती है? जब ऐसे लोगों को पार्टी में लाया जाता है, नेता बनाया जाता है, तो जनता को भी सवाल करना चाहिए कि आतंकी से मेलजोल रखने वाले आदमी को आप पार्टी में क्यों लेते हो। जनता को भी उनको बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन जनता बाइकआउट क्यों नहीं करती। अब अगली बात करूँ तो कश्मीर में घूमने आने वाले लोगों ने हमेशा यही कहा कि कश्मीर बहुत सुंदर है और वहाँ के लोग और भी सुंदर हैं, बहुत मददगार हैं और वो सारे लोग मुस्लिम हैं। अगर वो लोग इतने बुरे होते तो इनके प्रति कभी भी इतना अच्छा अनुभव व्यक्त नहीं होता। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 27 से 28 निर्दोष लोग मारे गए, उनके प्रति किसी भी तरह की संवेदना व्यक्त की जाए पूरी नहीं हो सकती। उनके परिवार उजड़ गए, लेकिन इसी तरह की संवेदना उन कश्मीरी परिवार के साथ भी होनी चाहिए। उनके घरों में भी मातम छाया हुआ है, उनको भी इस बात का बहुत दुख है। वो लोग भी इस चीज़ को, इस प्रवृत्ति को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग भी इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए आप और जिस जगह पे आतंकी हमला हुआ है वहाँ पे आप पैदल जा सकते हो या तो आप घोड़े की मदद से जा सकते हो। और वहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पे मौजूद नहीं था। जब ये हमला हुआ तो वहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो दुकानदार थे, गाइड लोग थे, होटल वाले थे, टैक्सी ड्राइवर थे, वो लोग जल्द से जल्द उन लोगों को बचाने में जुड़ गए कि उनको सुरक्षित बचाया जाए। वो लोग उनको बचाकर अपने घर ले गए, वहाँ पे उनको खाना दिया, सुरक्षा दी और जल्दी से उस काम में जुट गए कि उनको सुरक्षित घर भेजा जाए। जो लोग टैक्सी ड्राइवर थे वो लोग फ्री में बिना किराया लिए उन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने के काम में लग गए या तो फिर होटल छोड़ने के काम में लग गए। होटल वालों ने उनसे किराया ना लेते हुए ये कहा कि आप यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाइए, माहौल बहुत ही खराब है। और बाकी जो सारी बात है वो आप सोशल मीडिया पर देख ही सकते हैं। वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया। क्योंकि किस तरह से लोग अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। कोई भी बंदा कश्मीरियों की तरफ या कश्मीरी मुसलमानों की तरफ ऐसा खराब अनुभव व्यक्त नहीं कर रहा है। तो इस बात से पता चलता है कि उन कश्मीरी भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों और बहनों को किस तरह से वहाँ से निकाला, उनको बचाया और सुरक्षित अपने घर ले गए और बाकी लोगों को जल्द से जल्द उनके घर भेजने का काम किया। लेकिन अब देश के अलग अलग इलाकों से ये मैसेज आ रहे हैं कि जो कश्मीरियों के बच्चे हैं, जो देश में अलग अलग जगह पे पढ़ाई करते हैं, उनको धमकाया जा रहा है। जो कारोबारी है, जो मुस्लिम है, उनको धमकाया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उनको लूटा जा रहा है। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनपे जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं। सबको बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जिसमें बचने वाले बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको एहसास करा जाए कि आप सुरक्षित है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सुरक्षित घर भेजा जाएगा। ये जिम्मेदारी, ये विश्वास उनको भी दिलाना होगा, तभी एकता जिंदाबाद का नारा पूरा होगा या ये मैसेज पूरा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तो हिंदू रहते हैं, क्या ये चीज़ वहाँ नहीं हो सकती? आतंकियों ने क्यों धर्म पूछा? क्योंकि उन लोगों का मकसद सिर्फ 27-28 निर्दोष लोगों को मारना नहीं था, बल्कि क्योंकि वो भारत की पूरी जनता को धर्म के नाम पे लड़वाना चाहते थे और उनका ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। जैसे मैंने बात की कि देश के अलग अलग इलाकों में कश्मीरी बच्चों को मारा जा रहा है, मुस्लिम कारोबारी को पीटा जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, तो उनका जो मकसद है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। बाकी का जो काम है वो देश में जो बस रहे गुंडे लोग हैं, उन लोगों ने ये काम किया, उनकी दुकानें तोड़ के, उनको धमका कर वो लोग बॉर्डर पार करके आतंक मचा गए। और अब जो आतंक मचा रहा है वो देश में बस रहे गुंडे आतंक मचा रहे हैं। दोनों जो काम कर रहे हैं वो सेम ही है, दोनों आतंक मचा रहे हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से ये सवाल नहीं कर रही है कि आतंकी 200 किलोमीटर अंदर आकर हमारे देश के नागरिक को मारकर सुरक्षित चला जाता है।
ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी मीडिया ये सवाल नहीं कर रही है। इसके प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए कश्मीर में जाकर। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बिहार की चुनावी रैली में जाता है और वहाँ से संदेश देता है। जाना तो जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस चीज़ का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। भाजपा का IT सेल भड़काऊ पोस्ट करता है और ये जो हमला है पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, तो उन आतंकियों को मारना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, उनका सर काट के लाना चाहिए। लेकिन देश में गुंडे टाइप के जो लोग हैं वो देश के अंदर मुस्लिम को मार रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसका जो कड़ा विरोध है वो मुस्लिम ने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। जो मस्जिद के अंदर इस चीज़ का ऐलान करके कड़ी निंदा की गई है, रैलियाँ निकाली गई हैं। लेकिन दूसरी ओर जो भाजपा विधायक है, जो भाजपा नेता हैं, वो केक काट कर DJ पे ढोल नगाड़े के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस दुखद घटना में ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। देश का प्रधानमंत्री है जो बिहार के अंदर जाता है, वहां नीतीश कुमार के साथ हंसकर बातें कर रहे हैं, एयरफोर्स एयर शो कर रहा है, और जो गुंडे लोग हैं देश में मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं।